जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है जीके जीएस के सेगमेंट पे। यानी सामान्य ज्ञान के सेगमेंट पे हम आज के प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में फॉरेस्ट गार्ड और एमपी जेल प्रहरी में पूछे गए हैं और इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति का समुदाय नृत्य है। तो भगोरिया जो है मध्य प्रदेश की एक जनजाति है भील। भील का सामुदायिक नृत्य है। इनका भगोरिया नाम का हाट भी लगता है, ठीक है। और ये आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ख़ास तौर पर आपका झाबुआ और अलीराजपुर एरिया में मनाया जाता है, ठीक है। बात करूँ भील में, इसमें भाग लेने वाली भील के अलावा जो जनजातियां हैं इन्हीं से रिलेटेड हुआ है भील, भीलाला और पटेरिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। झाबुआ और अलीराजपुर मैंने बता ही दिया मुख्यतः, लेकिन इसके अलावा धार और बड़वानी वगैरह में भी थोड़ा बहुत ये जो भगोरिया नृत्य है होता है, ठीक है। बात करूँ तो ये जो है कृषि महत्व के लिए मनाया जाता है। फसल की कटाई के अंत में मेला भी लगता है जो मार्च के महीने में 7 दिन तक चलता है, ठीक। भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है, जबकि भारत की कौन सी है, गोंड है। तो ये चीज़ें भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदुला की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड के क्षेत्र से हरदुला नहीं हरदौल होना चाहिए। तो भगवान हरदौल मानते हैं उन्हें। तो भंगला हरदौल की मनौती से जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र, जहाँ एक लोकगीत भी है, ठीक है। और दीमन हरदौल एक यहाँ के लोक देवता माने जाते हैं बुंदेलखंड के। बहनें अपने भाई के रूप में इन्हें मानती हैं। और दूसरा निमंत्रण लाला हरदौल को भी घर में विवाह की शुरुआत में दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है भरतरी लोक कथा के स्वर पाठ किस क्षेत्र में किया जाता है। तो भरतरी लोक कथा जो है ना आपकी, ये आपका मालवा में होता है। कहाँ होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। इसका पाठ किया जाता है भरतरी लोक कथा का, ठीक है। ये मालवा क्षेत्र में एक समुदाय है जिसका नाम क्या है, नाथ समुदाय। तो नाथ समुदाय के बीच एक गायन का लोकप्रिय रूप है, ठीक है। भरतरी की बात करूँ तो एक संस्कृत के महान कवि थे और इनकी उज्जैन में भरतरी की गुफाएं में मिलती हैं। इनके द्वारा कुछ शतक रचनाएं की गई हैं, जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ठीक है। तो ये एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखते जाना है। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो खजुराहो का मंदिर जो है ना चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो चंदेल राजाओं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका खजुराहो का मंदिर स्थापत्य कला का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कहाँ है, छतरपुर जिले में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, इस स्थल में, याद रखना है। नेक्स्ट है फारूकी वंश के संस्थापक कौन थे। तो फारूकी वंश के जो संस्थापक थे ना वो थे मालिक राजा फारूकी। तो मालिक राजा फारूकी राइट आंसर हो जाएगा। फारूकी वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और इन्हें मालिक राजा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है बोधि वंश के कई उत्तराधिकारियों के सिक्के डॉट डॉट में पाए गए थे। तो बोधि वंश के जो कई उत्तराधिकारी हैं जिनके सिक्के आपके त्रिपुरी में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, त्रिपुरी में मिले हैं। और ये त्रिपुरी है कहाँ, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी क्षेत्र है, जहाँ बोधि वंश ने शासन किया था और यहाँ पे इनके सिक्के भी मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूतों का मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो भूतों का मेला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लगता है भूतों का मेला, ठीक है। और भूतों का मेला, एक भूत का मेला भी कहते हैं, ये एक प्रसिद्ध आयोजन है जो मध्य प्रदेश के मलाजपुर, बैतूल में मलाजपुर में लगता है। गाँव है एक मलाजपुर, जो 3 सप्ताह तक चलता है, जिसमें बुरी आत्मा और शैतान से पीड़ित लोगों को ऊर्जाओं से छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है ना आपकी मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है, ठीक है, याद रखना है। जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित नहीं है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित इसमें अंत्योदय योजना जो है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना शिक्षा से बढ़ावा देने से संबंधित नहीं है, ठीक है। अंत्योदय योजना की मैं अगर बात करूँ ना तो ये 25 सितंबर 2004 को शुरू की गई थी,
योजना का जो उद्देश्य था कि एसटी एससी के जो जनजाति है और बीपीएल कार्ड धारक है ना, उनको चिकित्सा सुविधा मुफ्त प्रदान की जाए, ये योजना थी। ठीक है, तो ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश में किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, यानी के कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश का एक चावल है जिसको बोलते हैं चिन्नौर चावल या चिन्नौर धान, तो इसे जीआई टैग हाल ही में मिला है आपका। तो ये मध्य प्रदेश में संभाग में एक जबलपुर संभाग में एक बालाघाट जिला है। कौन सा? बालाघाट। तो बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है इसे जीआई टैग मिल चुका है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है। तो मध्य प्रदेश की मुख्य फसल ये सबको पता होगा कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है सोया राज्य है, यानी सोया स्टेट है, तो मुख्य फसल है, लेकिन इनमें से सोयाबीन तो है नहीं, तो इसलिए आपको क्या लगा देना है आंसर? गेहूं लगा देना है। तो सोयाबीन अगर नहीं है तो गेहूं मुख्य फसल हो जाएगी, जो लगभग 25.4% आपका फसल क्षेत्रों में समर्पित है। गेहूं जो कि एक क्या है, खरीफ की एक सेकेंड, हाँ, गेहूं जो है आपकी खरीफ नहीं रबी की फसल हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य में 5 जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तरी मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो 5 जलवायु क्षेत्र हैं ना, उसमें से उत्तरी मैदान की मैं बात करूं तो यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु। 5 जलवायु क्षेत्र हैं कौन कौन से, ये देख लेते हैं। तो पहला तो आपका है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। दूसरा आपका है उत्तरी मैदान। क्या है? उत्तरी मैदान। जहीं पूछा था कि कौन सा, तो तीसरा आपका विंध्य पर्वत है, चौथा नर्मदा घाटी है और पांचवा बघेलखंड का पठार है। तो ये 5 आपके क्या हैं? जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को बंजर नदी बहती है? तो बंजर नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो बंजर नदी जो है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा बाघ अभ्यारण्य बोल सकते हो आप। तो यहाँ से क्या करती है? टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ से आपकी बंजर घाटी बंजर नदी बहती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, और सबसे पुराना भी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, स्लॉथ, बारहसिंगा ये सब दिख जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य की पहली नगर निगम का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो एमपी की पहली नगर निगम जो बनी थी ना आपकी, ये जबलपुर है और 1864 में किया गया था। तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है 1864 में जिसकी स्थापना हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। बात करूं अगर इंदौर की, तो इंदौर की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी, 64 नहीं 1870 में हुई थी। ठीक। नीमच की ग्वालियर की मैं बात करूं तो ग्वालियर जो है 1887 में इसका स्थापना वर्ष है ग्वालियर शहर का। ठीक है। और आई थिंक इंदौर शहर का भी ये 1800 जो मैंने आपको बताया है 70, ये स्थापना वर्ष हो जाएगा। ठीक है। और नगर निगम भी है। तो सबसे पहले 1864 में कौन आया था? याद रखिएगा, पहली नगर निगम जो है जबलपुर है। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं रहे हैं? कहने का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो भारत के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो इसमें से हाई कोर्ट जो अपना जबलपुर में है उसके चीफ जस्टिस है न्यायमूर्ति एस.के. झा। ये हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं गए हैं। बाकी ये तीनों जो है ना, न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक, रविंद्रम और ए.के. माथुर, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जनजातियों को जो सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है ना, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 और 243 के अंतर भी 243 TA, इसमें आपका संविधान में वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र के कितने % भाग पर सागवान के पेड़ लगाए गए हैं? तो सागवान के जो पेड़ लगाए गए हैं लगभग 20%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है। तो लगभग 20% क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, उसमें आपका सागौन के पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार कौन सा ग्राम समिति द्वारा ग्राम कोष का हिस्सा नहीं है? तो ग्राम समिति द्वारा जो ग्राम कोष का हिस्सा नहीं है वो बाल्य कोष। बाल्य कोष कोई भी जो ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत हिस्सा नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा पूर्वानुमान लगाती है कि भूमि अभिलेखों की सभी प्रविष्टियां तब तक सही मानी जाएंगी जब तक अन्यथा साबित न हो। तो तब तक भू अभिलेख जो बने हुए हैं उनकी प्रविष्टियां सही मानी जाएंगी जब तक कोई आपकी अन्यथा साबित ना हो। तो ये धारा 117 इसका वर्णन कहता है। सिंपल भाषा में अगर मैं हूँ तो अगर पटवारी वगैरह ने कोई भू अभिलेख किसी के नाम लिखा हुआ है तो जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि इनके नाम नहीं है तब तक उसको उसी का माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा गांव हमारा राज डॉट डॉट पर आधारित एक प्रकाशन है। तो हमारा गांव हमारा राज जो है ना, मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वशासन कानून के तहत एक क्या है, आधारित एक प्रकाशन है। ठीक है, जनजातीय स्वशासन कानून। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा सेगमेंट जीके जीएस के सेगमेंट में। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।